मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मोदी पे तनकीद तो हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ कि मोदी जो हैं, जो हीरो से ज़ीरो बन गए, विलन बन गए। एक तनकीद जो उन पे की जा रही है, वो तनकीद ये की जा रही है कि पूरे इस दौरे इक़्तिदार में मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। क्या मोदी जो हैं वो बुज़दिल आदमी है? तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगा, वो बुज़दिल आदमी नहीं है। और ख़ास तौर पे जब अक़लियतों का मसला हो, उन पे जुल्म का मसला हो, तो वो तो बहुत दिलेर होते हैं। बल्कि जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि एक प्रोग्राम में तो उन्होंने ये कह दिया था कि अगर 1947 में होते तो फिर वो वही करते जो उन्होंने गुजरात में किया था। असल में मोदी ने कोशिश तो पूरी की है कि पूरे इंडिया को गुजरात बना दिया जाए, अक़लियतों को ख़त्म कर दिया जाए। और वो जो बात की थी, जो पेशीनगोई की थी खुशवंत सिंह ने कि ये मोदी जो है ये एंड ऑफ इंडिया करने वाले हैं, इस पे वो लगे हुए तो बहुत हैं। लेकिन अभी जो उन पे एतराज़ हो रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। बात ये है कि एक बहुत मीडिया का, पब्लिक रिलेशंस का एक असूल है कि कहा यह जाता है कि अगर आप कोई बुरा वाक़या पेश आ जाए तो इसकी बजाय कि दूसरे लोग बताएं, मुखालिफ लोग बताएं, आप ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ख़ुद बताएं कि ये गलती हो गई, ये कोताही हो गई, और उसके नतीजे में आप एक हेडलाइन जो है वो अपने ख़िलाफ़ हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे, चीज़ें खुद निकलेंगी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको 1 दर्जन 2 दर्जन जो हेडलाइंस हैं वो हासिल करनी पड़े। तो मोदी के साथ यही हो रहा है कि ये जैसे राफेल तैयारे, इसके मुतालिक जब इंडियन गवर्नमेंट ने बात सही नहीं की तो उसने कहा जंगों में नुकसान तो होता है। फिर कुछ कहा गया कि हाँ तैयारे तो गिरे हैं। अब एक जो है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मोदी के काबू नहीं आ रहे, और वो कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह, वो 2 दर्जन से ज़ायद दफ़ा ये कह चुके हैं कि जी सीज़ फायर मैंने करवाया। हालांकि सीज़ फायर का जो मामला है वो मोदी के लिए एक मसला बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जो है नरेंद्र नहीं है, मोदी सरेंडर है, मोदी ने सरेंडर किया है। अब वो अगर सीधी सी एक बात कह देते कि इसमें एक अच्छा रोल जो है वो प्ले किया और हमने एक सीज़ फायर में चले गए, तो ये बात ख़त्म होती। मोदी ने इसे इनकार कर दिया और बार बार जो है ट्रंप जो है वो कहते हमने सीज़ फायर करवाया, हमने सीज़ फायर करवाया। ये मोदी की एक चिढ़ बन गई है। मोदी जो है वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, क्यों जो है वो उसने हक़ाइक़ जो है इंडियन गवर्नमेंट के सामने, के जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने नहीं रखे। उसकी एक ही वजह है कि मोदी झूठा है। मोदी को पता है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो ये कहेगा कि इतने तैयारे गिरे थे तो अगला सवाल ये आएगा कि आप अगले सवाल से वो डर रहा है। और अगला सवाल क्या आएगा? अगला सवाल ये आएगा कि पहलगाम में जिन लोगों ने ये हरकत की थी, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा स्टेप लिया कि 2 जो एटमी ताकतें थी उनकी लड़ाई जो है उनका ख़तरा मोल ले लिया, वो लोग किधर चले गए? उनकी डिटेल्स मांगेगी कौम, इंडियन उस पर जाएंगे। और अगर वो उस डिटेल में जाएंगे तो फिर अगली डिटेल क्या होगी कि ये उसने किया क्यों था, क्योंकि ये तो साबित नहीं कर सकेंगे। यही तो वो बात है कि ट्रंप जो हैं वो बार बार मोदी की बात नहीं सुनते। इंडियन गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट, मैं कहूँगा जो तरले हैं, उन पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो असल बात जानते हैं कि ये जो पहलगाम का वाक़या है ये एक फ़ाल्स ऑपरेशन है, और ये करवाया मोदी ने खुद करवाया है। अब जो इदारे हैं, अमरीकी इदारे हैं, उनको तो सब पता है। आप जब कभी देखें कि जब वो ये बात कर रहे होते हैं इस पे सीज़ फायर की, तो कितना तंज होता है ट्रंप के चेहरे पे, क्योंकि वो तो जानते हैं कि मोदी ने खुद ये करवाया है। और जब ये पता चलेगा कि ये करवाया है तो फिर ये बात सामने आएगी कि ये तो बहार के जो है, सूबा बहार में जो इलेक्शंस हो रहे थे उनको जीतने के लिए करवाया गया है। और क्योंकि जब ये सारा वाक़या पेश आया, तो जब पहलगाम का वाक़या पेश आया, तो आप जानते हैं कि मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया और ये जंग का ऐलान वो जो दिल्ली में बैठ भी कभी कर सके, उसकी बजाय वो बाहर गए। बाहर में एक जलसे में गए और जलसे में उन्होंने ऐलान किया कि जी हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो करने जा रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अभी एक और बात जो है कि ये जो बम्बई धमाके हैं, इसमें जो 12-13 जो लोग थे, मुसलमान थे, नौजवान थे, और वो उन्होंने 20-20 साल जो हैं वो जेलों में गुजारे। अब पता चला है कि उनके पास कोई सबूत नहीं। मोदी भी जो कुछ बता रहा है, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान जो है बिल्कुल जो है मुलव्वस नहीं है, पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। हाँ, आपने कश्मीर पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और उसके लिए वहाँ पे आपने लाखों की तादाद में फ़ौज तैनात कर रखी है, उसका रिएक्शन तो आता है। लेकिन पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं, और इसकी ये पाकिस्तान तो कह रहा है, लेकिन सबूत आप दे रहे हैं। जब आप ये नहीं बता रहे कि कितने राफेल तैयारे गिरे थे, जब आप ये नहीं बता रहे कि उन लोगों के मतलब कुछ नहीं बता रहे जो पहलगाम वाक़े में मुलव्वस थे, और ये सारे वाक़यात में
ایک اور سوال جو اہم ہے کہ آپ نے آپریشن سندور کا جو اعلان ہے وہ بہار میں جا کے کیوں کیا تھا، ایک انتخابی جلسے میں کیوں کیا تھا؟ انسان کو اقتدار کے لیے اس حد تک چلے جانا جو ہے وہ یہ عام سیاستدان کے لیے تو شاید ممکن نہیں، لیکن مودی کے لیے یہ ایک معمول کی بات ہے۔ گجرات میں انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کروایا، وہ گجرات کے قصاب کے نام پہ مشہور ہوئے، یورپ نے، امریکہ نے ان کے داخلے پہ پابندی لگا دی کیونکہ وہ دہشت گرد تھے، لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ پہلگام کے واقعے کے ذریعے صوبہ بہار کے الیکشن جیتنا چاہتے تھے، مگر افسوس، مودی کے لیے افسوس کہ انہوں نے جو پلانس بنائے تھے پاکستان کے کہ بہادر افواج نے، فضائیہ نے انہیں ناکام بنا دیا اور انہیں اپنی اوقات یاد دلا دی۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔